नमस्कार मित्रों, आज हम आपको एक ऐसे महापुरुष के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके बारे में वेदों और पुराणों में कहा गया है कि प्रत्यक्ष रूप से रामायण को उन्होंने 11 बार और महाभारत को 16 बार अपनी आंखों के सामने घटते हुए देखा है। तो मित्रों, आखिर कौन थे वो और क्या है उनकी कहानी और उन्हें किसने श्राप दिया था? और जब रावण माता सीता को उठाकर ले गया था तब माता सीता को रावण के चंगुल से बचाने के लिए भगवान राम की किस प्रकार सहायता की और आखिर उन्हें 1000 बार जन्म क्यों लेना पड़ा, और साथ में हम यह भी जानेंगे कि भगवान शिव उन पर क्रोधित क्यों हो गए थे। दोस्तों, संत तुलसीदास ने रामचरितमानस के उत्तरकांड में उनके बारे में बहुत ही विस्तार से लिखा है कि वह एक परम ज्ञानी और राम भक्त हैं। दोस्तों, उनका नाम काकभूषुंडी था। उनका प्रथम जन्म अयोध्यापुरी के एक शूद्र परिवार में हुआ था। अपने उस जन्म में वह भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे, लेकिन वे सदैव अन्य देवी देवताओं की निंदा किया करते थे। एक बार अयोध्या में अकाल पड़ गया। उस समय वे अयोध्या को छोड़कर उज्जैन चले गए। वहां पहुंचकर वह एक दयालु ब्राह्मण की सेवा करने लगे और उनके साथ ही रहने लगे। दोस्तों, उनकी सेवा से प्रभावित होकर उस ब्राह्मण ने उनको भगवान शिव का मंत्र दे दिया। भगवान शिव जी का मंत्र पाकर उनका अभिमान और बढ़ गया। वह भगवान विष्णु से द्रोह करने लगे। उनके गुरु इस बात से दुखी होकर उनको भगवान श्री राम की भक्ति का उपदेश देने लगे, लेकिन उन पर उसका कोई असर नहीं हुआ। दोस्तों, एक बार जब उनके गुरु उन्हें राम भक्ति का उपदेश दे रहे थे, तभी उस शूद्र ने भगवान शिव के मंदिर में ही अपने गुरु का अपमान कर दिया। उसी समय भगवान शिव ने आकाशवाणी कर उन्हें श्राप दे दिया और कहा कि हे पापी, तूने अपने गुरु का अपमान किया है, इसलिए तू सर्प योनि में चला जा। सर्प योनि के बाद तुझे 1000 बार अन्य योनियों में जन्म लेना पड़ेगा। लेकिन उनके गुरु बहुत दयालु थे। उन्होंने तुरंत भगवान शिव से अपने शिष्य के लिए क्षमा प्रार्थना की। गुरु द्वारा क्षमा याचना करने पर भगवान शिव ने आकाशवाणी से कहा कि हे ब्राह्मण, मेरा श्राप व्यर्थ नहीं जाएगा। इस शूद्र को 1000 बार जन्म अवश्य ही लेना पड़ेगा, किंतु जन्म और मृत्यु पर जो दुख और दर्द होता है वह उसे नहीं सहना पड़ेगा और उसका ज्ञान भी कभी नहीं मिटेगा, और साथ में उसे अपने प्रत्येक जन्म का स्मरण भी बना रहेगा। पूरे संसार में इससे ज़्यादा कुछ भी दुर्लभ नहीं होगा। मेरी कृपा से उसे श्री राम के चरणों की प्राप्ति प्राप्त होगी। उसके बाद उस शूद्र ने विंध्याचल में जाकर सर्प योनि प्राप्त की। कुछ काल बीतने पर उसने उस शरीर को बिना किसी कष्ट के त्याग दिया, और साथ में ही उन्हें अपने प्रत्येक जन्म की याद भी बनी रहती थी, और साथ में भगवान श्री राम के प्रति भक्ति भी उनमें उत्पन्न हो गई थी। अंतिम जन्म उन्होंने ब्राह्मण का पाया। ब्राह्मण हो जाने पर ज्ञान प्राप्ति के लिए वे लोमस ऋषि के पास पहुंच गए। लोमस ऋषि जब भी उन्हें ज्ञान देते थे, वो उनसे अनेक प्रकार के तर्क कुतर्क करने लगते थे। उनके व्यवहार से क्रोधित होकर लोमस ऋषि ने उन्हें श्राप दे दिया कि जा, तू कौवा पक्षी बन जा। तब वह तत्काल ही एक कौवा बनकर उड़ गए। श्राप देने के बाद लोमस ऋषि को अपने ऊपर बहुत पश्चाताप हुआ और उन्होंने उस कौवे को पास बुलाकर राम मंत्र दिया। इसी के साथ इच्छा मुक्ति का भी वरदान उन्हें दे दिया। कौवा का शरीर पाने पर और भगवान श्री राम का मंत्र मिलने पर उन्हें अपने कौवे के शरीर से प्यार हो गया और वह कौवे के रूप में ही अपना जीवन व्यतीत करने लगे, और इसी के साथ वे काकभूषुंडी के नाम से भी विख्यात हो गए। वह कल्प के अंत तक अपने शाश्वत रूप में जीवित रहेंगे। भगवान राम ने ही काकभूषुंडी को अमर बनाया था। भगवान राम माता सीता को रावण से बचाने के लिए लंका आए थे। तब रावण के पुत्र मेघनाद से उनका युद्ध हो गया था। युद्ध के दौरान एक ऐसा समय आया जब मेघनाद ने भगवान राम को नागपाश में बांध दिया था। देवर्षि नारद के कहने पर गरुड़, जो कि सर्वभक्षी थे, उन्होंने नागपाश के सभी नागों को प्रताड़ित कर भगवान राम को नागों के बंधन से छुटकारा दिला दिया। लेकिन वहीं भगवान राम के नागपाश में बंध जाने के कारण गरुड़ को भगवान राम के परम ब्रह्म होने पर संदेह हो गया। गरुड़ के इस संदेह को दूर करने के लिए देवर्षि नारद ने गरुड़ को भगवान ब्रह्मा जी के पास भेजा। वहीं ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम्हारा संदेह भगवान शिव दूर कर सकते हैं। वहीं भगवान शिव ने भी गरुड़ को उनका संदेह मिटाने के लिए काकभूषुंडी के पास भेज दिया।
अंत में काकभूषुंडी जी ने ही भगवान राम जी के चरित्र कथा गरुड़ को सुनाई और गरुड़ के संदेह को दूर किया। भगवान राम के प्रति उनके संदेह को समाप्त करने के बाद काकभूषुंडी जी गरुड़ को स्वयं की कथा सुनाई। तो मित्रों, आज की वीडियो हम यही समाप्त करते हुए आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तो कृपया आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। यह वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद।